नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज आया O88 पोर्टल के बाद। ठीक है, अभी तक आपकी लाइफ में जो चल रहा था 88 पोर्टल के बाद उसमें क्या बदलाव आया है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, और ये सभी के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह लीजिए। जो मैसेज आपको लगे कि आपके लिए नहीं हो, आपके लिए नहीं होगा। जो आपको लगे कि ये आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपनी परिस्थिति अच्छे से जानते हैं, तो जो लगे आपको कि ये मैसेज आपके लिए, वो आपके लिए होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है लग रहा है। इतने सारे कार्ड तो लेंगे नहीं, तभी तो फिर से क्या चेंज आया 88 पोर्टल के बाद। 2 कार्ड आए, चलिए। एस ऑफ फैंस, 6 ऑफ कप्स, सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको। पेज ऑफ फैंस, अब चाहिए तो कार्ड निकालते तक आप वीडियो आगे करके देख सकते हैं। कार्ड निकालने में थोड़ा समय लगता है। आज क्या हो गया, जहाँ उल्टे उल्टे कार्ड रख रहे हैं। अरे 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 88 पोर्टल के बाद आप इस एनर्जी में आ गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। अभी आप इस एनर्जी में हैं कि आपको लग रहा है ना कि अब आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने अपनी प्रायोरिटी अब सेट कर दी है। सबसे पहली बात यही है कि आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, और आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लिए। अब आपका सारा ध्यान अपने बस चीज़ों पे है, अपने लोगों पर है। ठीक है, और आप उनके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं और उनके लिए एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। ठीक है, 88 पोर्टल के बाद आप बहुत स्टेबल हो गए हैं। पहले क्या था ना कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्या इमोशनल बोल रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे। और आप ऐसे जैसे ना अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो गए। अब जैसे लग रहा है कि आपके लिए इमोशंस कुछ भी मायने नहीं रखता। 88 पोर्टल के बाद ऐसे लग रहा है ना कि आप बदल गए हैं, और जो भी बदलाव है ना ये अच्छा है। अब इससे आपकी लाइफ बहुत, मतलब एक तरह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा इस बदलाव के बाद, क्योंकि आपके सर पे इमोशंस हाई था।
बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत जगहों से, इसीलिए आपको, आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहे, मतलब किसी पे आप निर्भर हो जाते थे। आप अपने आपके बारे में न सोच के हमेशा दूसरे के बारे में सोचते थे। हमेशा हमेशा आप इमोशंस में इतने ज़्यादा बह जाते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस। आपके अपने दुख की परवाह नहीं रहती थी। हाँ, सामने वाला अगर रो रहा है तो आपको उसकी चिंता हो जाती थी, आपको अपनी प्रॉब्लम की चिंता नहीं रहती थी। हाँ, दूसरा कोई अगर प्रॉब्लम बता दिया तो उसके प्रॉब्लम का हल खोजने के लिए आप तत्पर हो जाते थे। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है, अब ये सब बंद। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कठोर, एकदम ऐसे हो गए, नहीं, दया आपके मन में अब भी है, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई। अब आपको पता चल गया कि आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, अब आपने जैसे लग रहा है ना कि कुछ रूल बना लिए अपनी लाइफ के, कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, मतलब इतना करना है, इतना नहीं करना है। और अब आप लोगों के लिए भी रूल बना लिए हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, अपने इमोशंस, अपना कुछ भी। ठीक है, क्योंकि अब आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको धोखा मिला है। इससे पहले ना आपको धोखा मिला है, देख सकते हैं आप, 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे किसी ने जानबूझ के धोखा दिया है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन आपके साथ गेम हो रहा था, पॉलिटिक्स हो रहा था, आपको पता भी नहीं था। और ऐसी जगह से आपको, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा विश्वास था, ये कहीं भी हो सकता है, आपका काम करने का एरिया, जहाँ भी आप, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, या आप कहीं भी, आपकी लव लाइफ में कहीं भी आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, गेम हुआ है। और अब आप 8 पोर्टल के बाद बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी में, जैसे अब आपके ऊपर जिससे लग रहा है ना, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप, अब आपकी एनर्जी जो हो गई ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ इनका जो सिंहासन है ना, ये पत्थर का है, आप देख सकते हैं। ये इस पे बैठे हैं एकदम कंफर्टेबल होके। इनको मतलब कि जितने लोगों को जो भी कहना है, सुनना है, सोचना है, करे, सोचे, अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि इनको क्या करना है। पहले क्या था ना कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा। और जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं कि इंसान सुखी रहे, खुश रहे, ऐसे, तो उनके मतलब उनके साथ ही सब लोग गेम खेलते हैं, उनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। उनको एक तरह से जैसे सोचते हैं कि इस इंसान को तो, जैसे इसको तो कुछ नहीं पता, चलो इसके साथ थोड़ा टाइम पास किया जाए, बस ऐसे ही। अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, और ये अचानक नहीं हुआ है, ऐसे लग रहा है ना, धीरे 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 आप अपने आप को बदलते बदलते, अब आप अपने आप को जैसे एकदम उस पोजीशन में ला दिए हैं कि अब नहीं, अब बस हो गया, बस। ठीक है। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हर चीज़ आपके लिए, हर चीज़ आप करने में सक्षम हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको इतने गुण दिए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। जो भी आप करने की ठानेंगे ना, वो सब कर सकेंगे, और बहुत कुछ किए भी होंगे। अगर नहीं किए तो करना शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपको अभी तक पहले से पता है, आपको पहले से नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रांग हैं, अब भी आपको पता चला कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप चुनाव कर लिए हैं एक पत्थर के सिंहासन पर बैठ के, और अब आपको देखना भी नहीं है किधर भी कि
लोग कितने मतलब बातों के छींटे मार रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। ये सिर्फ अब एक उदाहरण पेश किए है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से। और आप अपने आप को, क्योंकि अब आप जो प्रायोरिटी सेट किए हैं ना, बस उसी की तरफ देख रहे हैं, अब इधर उधर देख भी नहीं रहे हैं, और इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप बहुत स्ट्रांग बन गए टेट पोर्टल के बाद, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इनोसेंस है, आप जितने अच्छे इंसान हैं, उसी से आपको इतने ज़्यादा धोखा मिले, इतनी ज़्यादा। आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे दिल में 3 तलवारें मतलब किसी ने ऐसे जैसे 3 तलवारें लगी हुई हैं दिल में। तो आप बहुत ज़्यादा दर्द झेलने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद आपने अपने आप को बदलने का ठाना, और आप बदल गए हैं। और एक तरह से ये आपके लिए न्याय भी हुआ है। क्या था ना कि आप अपने पास्ट में हमेशा अटके रहते थे। पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लोग आपको बहुत ज़्यादा याद आते थे, बहुत ज़्यादा, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वैसे तो आप दिखते थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन जैसे कुछ बातें आप भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके साथ जस्टिस हुआ है। ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में जैसे लग रहा है ना कि एक तरह से दखल देके और आपको उन चीज़ों से, उन बातों से डिटैच किए हैं। 8 पोर्टल है, 8 नंबर शनि का नंबर होता है, न्याय का नंबर भी होता है, और आपके साथ आपको न्याय मिल गया। ठीक है, आपके साथ न्याय हुआ है, क्योंकि ये आप खुद बनना चाहते हैं ना, तो इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। लेकिन ये यूनिवर्स बनाया आपको स्ट्रांग, भगवान जी बनाए, आप जिनको भी मानते हैं वो आपको इतना स्ट्रांग बनाए हैं। क्योंकि आप ऐसे इंसान है ना, लग रहा है कि जैसे आपको अपने लिए कभी सोचे भी नहीं। आपको कहाँ से कष्ट मिल रहा है, आपको कहाँ से डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपको कहाँ से मतलब ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसके काबिल आप नहीं हैं। आपको अपनी काबिलियत तो पता भी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे आप जब स्ट्रांग बनने लगे, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में दखल दिया और आपको स्ट्रांग बनाए, आपको उस इमोशन से खींच के बाहर निकाले जहाँ पे आप बिना वजह अपना वक्त गंवा रहे थे, एक पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, और वहाँ से यूनिवर्स दखल करके आपको बाहर निकाले। क्योंकि जो ईश्वर है ना, उनको सब दिखाई देता है। हम तो इंसान होते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन वो सब देखते रहते हैं। वो सबके भाव, सबके मन में क्या सोचते हैं, कोई दिल में क्या सोचता है, दिमाग में क्या सोचता है, किसके मन में क्या चलता रहता है, उनको सब कुछ पता है। किसी इंसान से कोई छुपा सकता है, मगर भगवान से नहीं छुपा सकता। और वही हुआ आपके साथ कि उनको सब पता है, जो जिनको आप मानते हैं वही आपको बदल रहे हैं और बदल दिए। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। अब आप अपने पावर में आ गए हैं। ठीक है, अभी आप, जिससे लग रहा है ना कि तैयार है लेकिन अभी कदम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अभी आप बहुत जल्द कदम ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रो कर रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। आप किसी का माइंड रीड कर सकते हैं। कोई आपके पास न रहे ना, तब भी आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। उसके बारे में सोच के आप उसके दिमाग का पता कर सकते हैं। आप किसी के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है कोई, आप साइकिक हीलर हो सकते हैं। माइंड रीडर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से तो आप जुड़े हुए हैं।
और इसीलिए अगर न भी जुड़े हो तब भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि आप जब देख के किसी को समझ जाते हैं ना, सोच के किसी को समझ जाते हैं ना, तो इसका मतलब कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे 2-4 सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं, भले आपको न पता हो। और जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं ना, वो मतलब धीरे 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 उस सफ़र पर चले जाते हैं, चाहे न चाहे। उनका लगाव जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है ना, झुकाव हो जाता है, तो अपने आप उनके अंदर वो गुण आता जाता है, अपने आप। कोई प्रैक्टिस करें न करें फिर भी आता जाता है, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि आप बात भी करना चाहते हैं किसी से, आप बहुत क्लियर बात करना चाहते हैं। 8-8 पोर्टल के बाद आपकी तरफ कोई, मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, बात करना चाहता है। लेकिन आप जो बात करेंगे ना, तो जो इंसान आपसे बात करेगा वो आपकी सुनेगा नहीं, ठीक है। वो आपको बस अपनी बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप जब कहेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। तो बस अपनी बताएगा, आपकी नहीं सुनेगा। जो भी आ रही है, आ रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसलिए आपको अब पता है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि अब आपको क्या करना है। अब शायद जो आ रहे हैं आपसे बात करने उनको ना पता हो, या जो आ रही है बात करने उनको ना पता हो, लेकिन अब आप सब कुछ समझ गए हैं, अब आपको पता है। आपने अब एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जहाँ पे अब आप बस प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, कहीं भी। अब आप अपने इमोशंस को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपने 8-8 पोर्टल के बाद ना जिसे सेट किया है अपने माइंड में, और आपने न किया हो तब भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये सब ब्लेसिंग है एक तरह से। क्योंकि आप जो, मतलब आपका इतना ज़्यादा दिल टूटा है ना, इतना ज़्यादा, मतलब अगर कोई अच्छे से बात भी, आप किसी से अच्छे से बात भी कर लेना, तो वो भी आपके साथ मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, कुछ भी करे। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपका बहुत बार दिल टूटा है बेवजह का, बेवजह, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा करते थे और उस भरोसे का एक सिला मिला है, ठीक है। और इसीलिए आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है, आप एकदम बदल गए हैं। जैसे एक तरह से क्वीन ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ कप्स से बदलते बदलते आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं, या किंग ऑफ कप्स, वहाँ से बदलते बदलते आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं। आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे। अब अभी तक ऐसे लग रहा है ना कि आप देना शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रो कर रही है। क्वीन ऑफ वाइंस आप देख सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो लोग आपको देखेंगे ना, समझ जाएंगे आप कितने ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं अब आप। यहाँ पे भी क्वीन, यहाँ पे भी क्वीन। आप लड़का है, लड़की है, जो भी, आप अपने हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। आपके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ये सब हुआ है, एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लें, कुछ नंबर आपको बता दें जिससे लगे कि आपके लिए रीडिंग है। एनर्जी से आप समझ ही जाएंगे। आपके लिए नंबर है 1, 10, 11, 6, 16, 26, 8, 18, 28, 3, 13, 30, 31, 9, 19, 29, ये सब नंबर है। और आपके लिए जून, जनवरी, अगस्त, सितंबर, मार्च, नवंबर, दिसंबर। साइन लगभग सभी आए हैं, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन आप देख सकते हैं। एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन,
और साइन तो यहाँ पे ही है, बॉटम पे रूल कर रहा है। रिपनेस, कंसिवनेस, लेटिंग गो। लेटिंग गो तो हम पहले ही बोले, आप बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीसन, अब आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपने जो चाहा है ना, अब मिलने वाला है। क्योंकि आप अब उन सब चीज़ों से, जहाँ से आप सोच रहे थे ना कि ऐसे लग रहा है ना कि आप कुछ आपके अंदर मिसिंग था और वही आप ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वो तो आपके भीतर ही है और आप अपने आप से मिल लिए। अब जब आप अपने आप से मिल लिए तो फिर अब आपको जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ बहुत ग्रो करेगी। अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो आप वही रखिए जो आपके लिए है, ठीक है। अलोननेस, आप इस वक्त अपने आप को सबसे अकेले कर दिए हैं और धैर्य रखे हैं। आप बहुत, मतलब ऐसे लग रहा है ना, धैर्य रख के इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जो भी कर रहे हैं ना, काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपके ऊपर किसी की एनर्जी हावी है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में आप बदा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अभी आप अपने आप को अकेला किए हैं और इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंस रख के कि जिन चीज़ों में आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है ना, उससे भी आप छूटना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपकी अपनी सोच है और उस सोच से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आपके जो ज्ञान चक्र है ना, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई चक्र, वो आपको बहुत गाइड करता है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ऐसे लग रहा है ना आपके सारे चक्र बैलेंस में है, तभी तो ये कार्ड आया है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। पहले चाहे ना पता रहा हो, लेकिन अब आपको पता है, सब पता है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। हम बोले ना कि आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं, किसी को भी बिना देखे पढ़ सकते हैं, उसके मन की भावना आप समझ जाते हैं। आपको पता चल जाता है। पहले क्या था ना कि आपको पता रहता था, लेकिन आप, जिसे आपको लगता था कि ये आप बिना वजह सोच रहे हैं, लेकिन अब आप क्लियर हो गए हैं कि आपको पता है। इस बात पे क्लियर हो गए हैं कि ये चीज़ें आपको पता है। ब्रेक थ्रू, अब आप कुछ नया, कुछ अलग करने वाले हैं। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ के कुछ अलग करेंगे, जिससे आपकी लाइफ भी कंप्लीट होगी और आप जितने इनोसेंस थे, अब आप फिर से उसी एनर्जी में आने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी खासियत यही है। अगर आप अपनी इनोसेंस खो देंगे ना, अपनी मासूमियत खो देंगे, तो आपके पास कृष्णा जी के संदेश भी रीडिंग किए थे, उसमें भी था कि मतलब आपके मैसेज था कि अगर आप अपनी मासूमियत खो दिए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये आपकी पहचान है। तो शायद इसीलिए ईश्वर, यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हैं, वो दखल दे के आपकी लाइफ में आपको उन सारी चीज़ों से डिटैच करवाए हैं, उन सभी चीज़ों से जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रही थी, और आप एक सिर्फ, मतलब सबके खेल का एक हिस्सा बन गए थे।
और अब उन चीज़ों से, एक कहीं भी हो सकता है लाइफ के किसी भी एरिया से, ठीक है। और अब आप उन चीज़ों से डिटैच हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि जो अभी तक करने से डरते थे आप, लेकिन अब नहीं डरेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। और उसी से आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपका मिसिंग पीस जो था ना, वो अब आपको प्राप्त हो रहा है और अब आप उतने ही मुस्कुराएंगे, उतने ही खुश रहेंगे जैसे पहले रहते थे। आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर आए, बहुत सारे एडवेंचर, लेकिन आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अगर इतने एडवेंचर नहीं आते ना, इतने अप डाउन नहीं आते आपकी लाइफ में, तो आप कभी अपनी वर्थ नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते और परमात्मा को भी नहीं समझ पाते। आप खोए रहते बिना वजह के इधर उधर, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी चीज़ों में आप खोए रहते। आपको नहीं पता चलता कि आप कितने काबिल हैं, कितने स्ट्रांग हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। और अब आप चल दिए हैं ज़िंदगी में अपने रंग भरने के लिए। अब आपको किसी की परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप बस 8 पोर्टल आपके लिए जैसे लग रहा है ना कि हम एक रीडिंग किए थे, अगस्त में आप बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ेंगे और अपने आप पर ही ध्यान देंगे। आप उसको ज़रूर देखिएगा, कुछ कुछ उसी रीडिंग से आ रहा है। अब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर दिए हैं, अब आपको पता है, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब आप बस आगे बढ़ेंगे और आपको ये करना भी चाहिए, ठीक है। तो 8 पोर्टल के बाद आप अपने आप को बहुत बदल दिए हैं। आप क्या बदले हैं? यूनिवर्स बदल दिया आपको। आप जिनको भी मानते वही शक्ति जो है ना, वही आपको बदल दिए और ये आपके फेवर में हुआ। जो फैसला हुआ, ये जो न्याय मिला है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा न्याय मिला है। अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं। अब आपकी प्रायोरिटी आपको पता है। सेवन ऑफ माइकल, आपके पास और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप किस चीज़ पे एक्शन लेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन आप पता नहीं क्यों अकेले में काम करना चाहते हैं। अभी शायद आपको बेस्ट आंसर अकेले में मिलता है। अभी आप अपने अपने ही बारे में जैसे ना बहुत कुछ जैसे सोच रहे हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए, आपने अभी तक क्या क्या किया था, और उन सब चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के बाद ही ऐसे लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी आप अकेले में काम करेंगे, जबकि एंजल कह रहे हैं कि आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, आपके पास है, अवेलेबल है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए, अगर आपकी एनर्जी मैच हुई हो तो इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करिए और सभी से, अपने दोस्तों से शेयर करिए, शायद उनके लिए हो, आपके लिए है तो शायद उनके लिए भी हो, ठीक है। शायद कुछ मैसेज उनको भी मिले। तो आपकी रीडिंग अच्छी लगे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।